हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं 16 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। मैंने इसमें आपको पहले वीडियो में बोला था कि हम आप 3-3 दिन की एक साथ करेंगे, ताकि हमारे पास एक साथ सारा कंटेंट हो जो हम एक ही बार में देख पाएँ यहाँ पे। और आज हम करेंगे एपिसोड 8। ठीक है। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नवरोज का त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ नवरोज इज सेलिब्रेटेड बाई विच कम्युनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारसी। ठीक है, जो पारसी समुदाय है वो यहाँ पर नवरोज का त्यौहार मनाता है। इसे वो अपने नए वर्ष के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, देखिए 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। और देखिए, जो नवरोज त्यौहार है इसे पारसी लोग नववर्ष के नाम से भी इसको मनाते हैं। ठीक है, इसको पारसी नववर्ष भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। अभी हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। अब देखिए, अगर हम एनटीए की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और हाल ही में एनटीए ने एक अभ्यास ऐप भी लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो एनटीए है वो क्या है, एक स्वायत्त संस्था है तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराती है। जितने भी आपके आईआईटी, जेईई, ठीक है, ये बड़े एग्जाम होते हैं उनको कौन कराता है, यहाँ पे एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को पुनः भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप अगेन। तो जो अक्षय कुमार हैं, दिग्गज अभिनेता, ठीक है, उनको अभी हाल ही में फिर से भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। पहले उनके पास कनाडा की नागरिकता थी यहाँ पे। ठीक, वो कहाँ की नागरिकता थी उनके पास, कनाडा की। चलिए अगला देखते हैं। पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। ठीक है, जो जेनिक सिनर हैं वो क्या है, एक इटालियन टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए। ठीक है, देखिए सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें उपविजेता कौन था, एलेक्स डी मिनोर। ठीक, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जेसिका पेगुआला ने ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराकर दूसरा WTA मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किया है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है महिलाओं में किसने जीता था, और पुरुषों में तो आपको पता है जेनिक सिनर ने ये जीता था। चलो भाई अगला देखते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हु हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो इसका राइट आंसर है मोहित कुमार। ठीक है, जो रेसलर हैं मोहित कुमार, उन्होंने अभी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता और ये ऐसा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी अभी 2023 की, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, जॉर्डन के अम्मान शहर में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा एडिशन था, ये 46वां एडिशन था। ठीक है,
देखिए 2022 की अगर बात करें तो 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में हुई विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक के साथ अंक तालिका में 5वां स्थान प्राप्त किया था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अपॉइंटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसे चुना है अभी? आदिल सुमरीवाला को वर्ल्ड एथलेटिक्स का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये यहाँ पर नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। अब देखिए, अगर हम विश्व एथलेटिक्स की बात करें तो इसका मुख्यालय है मोनाको में। ठीक, और इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं सेबेस्टियन कोई। अब देखिए, अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, ठीक है, ये तो क्या था, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स था। अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ये आपके सारे स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर आपके करंट के साथ साथ में स्टैटिक के जो चीज़ें आती हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों का स्टैटिक भी यहाँ पर अच्छे से हो पाए। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जो इसके महासचिव हैं वो हैं राजीव मेहता। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 2023 यूईएफए सुपर कप किसने जीता है? हु हैज़ ऑन दी 2023 यूईएफए सुपर कप? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना अच्छे से। किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी एफसी ने जीता है। ठीक है, जो मैनचेस्टर सिटी एफसी है उसने हाल ही में 2023 का यूईएफए सुपर कप का खिताब यहाँ पे जीता है, और ये आपका 48वां संस्करण था। ठीक, ये क्या है? यूईएफए सुपर कप एक वार्षिक फुटबॉल का मैच है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? क्राइस काकिस स्टेडियम, जो कहाँ पर है? पीरियस, ग्रीस में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको कहाँ हुआ था इसका आयोजन। और देखिए, जो मैनचेस्टर सिटी है उसका ये पहला यूईएफए सुपर कप खिताब है। उसने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं तो वो एग्जाम में अवश्य पूछी जाती हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने अभी हाल ही में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना को लॉन्च किया है। अब देखिए, इसके तहत क्या होगा, जो राजस्थान के 1 करोड़ 4 लाख लोग हैं उनको मुफ्त में राशन के पैकेट दिए जाएंगे। ठीक, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता है अशोक गहलोत जी वहाँ पे क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, और वे कांग्रेस की पार्टी से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में 5 साल की अवधि के लिए कितने करोड़ की वित्तीय लागत को मंजूरी प्रदान की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ हाउ मैनी करोड्स हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन पीएम विश्वकर्मा योजना? तो इसका आंसर है 13,000 करोड़ रुपए। ठीक है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है, उसमें 5 साल की अवधि के लिए जो लागत है वो कितनी है? 13,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया जाएगा? इसको 17 सितंबर के दिन लॉन्च किया जाएगा। उस दिन क्या है? विश्वकर्मा जयंती है, और 17 सितंबर को आपको पता है कि जो हमारे पीएम हैं मोदी जी, उनका भी इस दिन जन्मदिन है। ठीक है, तो उस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, 2024 से 28 तक 5 वर्षों में कुल 30 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। ये जो स्कीम है इसके अंडर 30 लाख परिवारों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे आपके कारीगर और शिल्पकार हैं उनको 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख पहली किस्त तथा 2 लाख दूसरी किस्त के रूप में ऋण प्रदान किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूँगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए भाई अगला देखते हैं। जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023?
तो इसका राइट आंसर है क्रिस ओक्स। ठीक है, जो क्रिस ओक्स हैं ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के तेज तर्रार खिलाड़ी हैं और इन्हीं को जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। ठीक, अगर हम आईसीसी की बात करें तो इसका मुख्यालय है दुबई, और दुबई कहाँ है आपको पता होगा, संयुक्त अरब अमीरात, या इसको हम यूएई भी कहते हैं। यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। ठीक, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अभी इसके सीईओ हैं जोफ एलार्डिस। ठीक है, आपसे सीईओ अध्यक्ष पूछ देते हैं तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। सीईओ कौन है इसके, जोफ एलार्डिस, और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है और बार बार इनका रिवीजन भी करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। तो इसका आंसर है आर दुर्रई स्वामी। आर दुर्रई स्वामी को एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर एलआईसी की स्थापना की बात करें तो ये 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, आपको इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय याद रखना है, एलआईसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में 74 वर्ष की आयु में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। मोहम्मद हबीब हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 74 वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। ठीक है, जो मोहम्मद हबीब हैं उनका संबंध किस खेल से था, फुटबॉल से था। ठीक, देखिए जो मोहम्मद हबीब हैं वो फुटबॉल के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और उन्हें इंडियन पेले के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो पेले हैं वो एक महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे, इन्हीं के नाम पर इन्हें इंडियन पेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें 1980 में अर्जुन पुरस्कार, 2016 में ईस्ट बंगाल भारत गौरव पुरस्कार तथा 2018 में बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, इनको ये सम्मान यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला। जरूरी नहीं है कि आपसे अगर डेथ वाला कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो कौन है या उनका संबंध किस खेल से है, हो सकता है कि उनको जो सम्मान मिले हैं उससे भी आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, ये क्योंकि ये स्टैटिक है तो स्टैटिक का यहाँ पर ज़्यादा रोल होता है, तो आपसे स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर इज़ द 69th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हेल्ड। तो इसका राइट आंसर है पुन्नमड़ा झील। ये कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, यहाँ पे हर साल अगस्त माह का दूसरा शनिवार होता है, उस दिन यहाँ पर ये नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ की जाती है। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1952 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। भारत द्वारा लसिका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन इज द टारगेट सेट बाय इंडिया टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ठीक है, तो इसका आंसर है 2027 तक भारत द्वारा लसिका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य बनाया गया है। अब देखिए, जो हाथी पांव रोग है या जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं वो क्या है, लसिका फाइलेरिया है। इसी को दूसरा नाम क्या है, हाथी पांव है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, लिम्फेटिक फिलेरियासिस किसके द्वारा फैलता है, जो संक्रमित मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये रोग यहाँ पर फैलता है। तो ये थे हमारे 3 दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर फालतू क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए छांट के आपके लिए, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर ये आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए, मैंने यहाँ पर 6 महीने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसका भी यहाँ पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक के यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 मंथ के जो करंट अफेयर हैं वो मैंने यहाँ पर
वीडियो उनकी बनाई है जो आपके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ स्टैटिक का भी हमारा यहाँ पे चल रहा है सीरीज़, वो भी आप लोग देखिए। तो आज के लिए बस इतने ही थे, अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।